आज हम देखने वाले हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, यानी कि फूलों के अंग कितने प्रकार के होते हैं, फूलों में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन का काम होता है, अर्थात फूल किस तरह से फल में परिवर्तित हो जाते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि फूल जो है वो दो प्रकार के होता है। एक फूल जिसे हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं और दूसरा फ्लावर जिसे बाईसेक्सुअल कहते हैं। अब ये यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल क्या है? फूल में दो प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं, एक फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। फीमेल पार्ट जिसे हम लोग पिस्टिल कहते हैं और मेल पार्ट जिसे स्टैमेन कहते हैं। अभी ये पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि किसे पिस्टिल कहा जाता है, किसे स्टैमेन कहा जाता है। तो जिसमें ये मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद रहेगा उसे बाईसेक्सुअल कहेंगे, यानी कि उसमें मेल वाला पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है और उसी से वो दोनों उसी में मौजूद है। एक ही फूल में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है और उसी से वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। फूल से खुद से वो रिप्रोडक्शन करके और बीज बन रहा है। और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें ऐसा फूल जिसमें सिर्फ या तो मेल पार्ट मौजूद रहेगा या तो फीमेल पार्ट होगा। तो दो अलग अलग फूलों में एक फूल ऐसा है जिसमें मेल पार्ट मौजूद है और दूसरा फीमेल पार्ट है, तो मेल वाले को फीमेल के साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा तब हो पाएगा, तो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल जैसे पपाया का जो है फूल, या वाटरमेलन है, ककम्बर है, मस्क मेलन है, मेज़ है, ये सब जो फूल है वो इन लोग के जो फ्लावर होते हैं ये सब फ्लावर में यूनिसेक्सुअल की कैटेगरी के अंदर होते हैं। मतलब इसमें सिर्फ या तो मेल पार्ट रहेगा या फीमेल पार्ट होगा। और बाईसेक्सुअल जो है जैसे कि मस्टर्ड हो गया, लेमन हो गया, नींबू हो गया, गुलाब हो गया, लिली हो गया, कमल हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सब फूल जो है उसे हम लोग बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फूल के अंदर के पार्ट को समझते हैं। जैसे जब हम फूल यहाँ से तोड़ते हैं पौधे से, तो फूल जब तोड़ते हैं तो ये जो डंटी हमें नीचे पकड़ने वाला मिलता है, जिसको पकड़ के आप किसी को फ्लावर फूल देते हैं, तो उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। नीचे वाला जो है उसे स्टॉक कहते हैं। और यहाँ से जो पार्ट है उसके ऊपर में आप एक ग्रीन पार्ट दिखाई देगा, ये पार्ट को हम लोग सेपल कहते हैं। सेपल या फिर इसे कैलिक्स भी कहा जाता है। ये होता क्या है सेपल या कैलिक्स? ये क्या करता है? सेपल और कैलिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। काम क्या है इसका? तो ये यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा भाग है ग्रीन ग्रीन, ये सेपल होता है। अक्सर जब बीज जो है वो पंखुड़ी मतलब जब वो कली के रूप में रहता है, जो फूल है वो कली के रूप में रहता है, तो उस पार्ट में उस समय क्या होता है, ये जो है वो फूल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये फूल के अंदर वाला जो है पंखुड़ी जो है उसको बाहर से बचा के रखता है। धीरे धीरे देखिए ये खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है, तो अंदर से जो पंखुड़ी है वो निकलना शुरू हो जाएगा, तो उससे फूल फिर खिल जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं अच्छे से कि जैसे ये पूरी तरह से बंद है, अब ये पार्ट जो है वो पूरा ग्रीन रहता है। ग्रीन रहने का कारण क्या है? ग्रीन रहने का मतलब ये है कि जब जो फूल है उसको जब वो खिला नहीं है तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? तो भोजन मिलता है इसे ग्रीन पार्ट से। तो इस ग्रीन पार्ट से भोजन मिल रहा है और ये इसको प्रोटेक्ट करके बचा के रखता है बाहर से, और फिर धीरे धीरे ये ऐसे ही खुलते जाता है। यहाँ तक आया, खुलते गया, फिर ये खुलते खुलते जब पूरा खुल जाता है तो ये चमकीला मतलब कलरफुल होता है। कलरफुल इसलिए होता है ताकि इसमें कीड़े मकोड़े, जो तितली है, जो कीड़े हैं, वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो सके, और ये इसलिए कलरफुल होता है। अब हम लोग देखेंगे तो ये जो ग्रीन पार्ट है उसे हम लोग सेपल कहते हैं। सेपल कहते हैं या फिर इसे कैलिक्स भी कहा जाता है। सेपल या फिर कैलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक पार्ट इधर आया है, ये डंटी के जैसा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो डंटी दिखाई दे रहा है, ये पार्ट आया है। इस पार्ट को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ये मेल पार्ट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पार्ट है, इधर एक पार्ट है, ये दोनों मेल पार्ट है, और बीच वाला जो ये भाग है ये फीमेल पार्ट होता है। यानी कि ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसमें मेल पार्ट भी मौजूद है और इसमें फीमेल पार्ट भी मौजूद है। मेल पार्ट में जो ये भाग आया है इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं।
जो डंटी के जैसा आया है फिलामेंट। बल्ब में भी आप फिलामेंट देखे होंगे, जो जलता है तो बल्ब रोशनी देता है, वो फिलामेंट भी आप देखे होंगे पतला झिल्ली जैसा होता है, जो टूट जाता है तो कहते हैं बॉल फ्यूज हो गया। ये भी उसी तरह एक पतली नली जैसी होती है, पतली डंटी जैसी होती है, इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के ऊपर में आपको दिखाई देगा ये जो भाग है इसे हम लोग एंथर कहते हैं। यानी कि जो मेल पार्ट है वो फिलामेंट और एंथर दो भाग से मिलकर बना है, ठीक है। मेल पार्ट एक फिलामेंट और दूसरा एंथर, दो भाग से मिलकर बना है। ये दोनों भाग को ये दोनों मिले हुए भाग को, फिलामेंट और एंथर वाले दोनों मिले हुए भाग को कंबाइंड रूप से हम लोग स्टैमेन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए MEN मेन नज़र आ रहा है, तो मेन से आप याद रख सकते हैं कि ये जो भाग है वो मेल पार्ट है। मेन मतलब मेल, तो यहाँ स्टैमेन से हम समझ गए कि ये मेल पार्ट है। अब मेल पार्ट के अंदर कौन कौन आएगा, तो एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट में भी यहाँ मेन आ रहा है, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि फिलामेंट, तो मेंट यानी कि ये मेल पार्ट हो गया, तो ये मेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट में फिलामेंट आया और दूसरा एंथर आया। एंथर में ही पॉलन ग्रेन्स मौजूद होता है। जब हम लोग इस एंथर को खोलकर देखेंगे तो अंदर में छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, मतलब अंदर में एक वाइट ऑरेंज कलर का या येलो कलर का इसमें से निकलेगा। इसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो पकड़ के रखा है पॉलन ग्रेन्स जिसमें रहता है मौजूद, उसे हम लोग पॉलन सैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये फिलामेंट है, ये नीचे वाला भाग फिलामेंट है, ये एंथर हो गया। एंथर के अंदर क्या मौजूद रहता है, पॉलन ग्रेन्स मौजूद रहता है। एंथर के अंदर देखने पर ये जो गोल गोल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो छोटा छोटा जो पार्ट दिखाई देगा उसको हम लोग माइक्रोस्पोंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोंजियम, एंथर के अंदर क्या मौजूद रहता है, माइक्रोस्पोंजियम, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोंजियम है ये ये फीमेल वाले पार्ट से टच में रहता है। फीमेल वाले पार्ट से जब टच होता है तो उसके बाद जो क्रिया होती है उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम लोग फीमेल पार्ट समझते हैं। फीमेल पार्ट क्या होता है, यहाँ जो ऊपर का भाग है इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर का जो भाग है उसे स्टिग्मा कहेंगे, और उसके बीच वाला जो भाग है, ये जो ऐसे घुमा हुआ भाग है, तो ये घुमा हुआ जो भाग है, ये बीच का भाग को हम लोग स्टाइल कहते हैं। ऊपर के भाग को स्टिग्मा, यहाँ भाग जो है उसको स्टाइल कहेंगे, और नीचे जो भाग आएगा उसे हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ डिटेल में समझिए। ये ओवरी हो गया पूरा। ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद रहता है। एक तरह से देखें कि जो फीमेल का अंडा है, जो इसमें फ्लावर का जो अंडा है वही हो गया ओव्यूल। ये जो है, ये जो एंथर में मौजूद था वही जाएगा यहाँ पर इस ओव्यूल के साथ, और ओव्यूल के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा, ये बीज बनाता है। अभी डिटेल से इसको हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग देखें कि जो मेल पार्ट है, फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसे स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन में दो पार्ट होता है, एक फिलामेंट और एंथर से मिलकर बना है। तो इसी तरह फीमेल के पार्ट को भी फीमेल में तीन पार्ट होते हैं। पहला हो गया स्टिग्मा, दूसरा हो गया स्टाइल, और तीसरा हो गया ओवरी। तो जो स्टिग्मा, ये जो तीनों पार्ट है, इस तीनों के कंबाइंड पार्ट को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। कंबाइंड पार्ट को क्या कहते हैं, पिस्टिल। तो पिस्टिल में क्या क्या होता है, पिस्टिल में स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा ये सबसे ऊपर का भाग है, इसको स्टिग्मा कहेंगे। स्टाइल में होता है ये बीच वाला जो भाग है, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। ओवरी, जब ये नीचे का भाग आ जाएगा तो इसे हम लोग ओवरी कहेंगे। ये जो ओवरी है, ये डिटेल में ओवरी के अंदर में क्या मौजूद रहता है, ओव्यूल मौजूद होता है। इतना समझ गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, मतलब प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। अभी तक हम सीख गए कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स हैं और उसका नाम क्या क्या है। अब हम सीखते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, मतलब बीज किस तरह से बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि एंथर जो है वो मेल पार्ट है। एंथर के अंदर क्या मौजूद रहता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है। ये पॉलन ग्रेन्स कीड़े के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा किसी तरह से स्टिग्मा से कांटेक्ट में आता है। स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट। तो स्टिग्मा से जब कांटेक्ट आता है तो ये जो है वो 2-3 या जितना भी पॉलन ग्रेन्स इसमें आया, तो कांटेक्ट होने के बाद ही जो एंथर का, मतलब पॉलन मेल पार्ट का फीमेल पार्ट के साथ कांटेक्ट में होना, कांटेक्ट में आ जाना, इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन मतलब बीज के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो गई। तो यानी कि ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा में आया तो यहाँ से पॉलन ट्यूब से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाता है, जिसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल में पहुँच जाता है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स है, मतलब 2 पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे पहुँचेगा, यानी 2 मेल न्यूक्लियस यहाँ पे पहुँचेगा, 2 पहुँचेगा। तो जो एक है वो किसी एक के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना लेगा, मतलब एक जो है, एक मेल और एक फीमेल आपस में ये क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। और ये जो होता है मेल और फीमेल आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट जो है वो बाद में डेवलप होकर के, जाइगोट मतलब एक तरह से समझ लेते हैं इसको, बीज का जो प्रारंभिक रूप है, शुरुआती स्टेज है, उसे जाइगोट कहते हैं, मतलब बीज का अंडा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जाइगोट जो एक मेल न्यूक्लियस जो है वो एक फीमेल के साथ न्यूक्लियस से मिल करके क्या बना दिया, जाइगोट बनाया। और ये जो प्रोसेस कहलाया, जाइगोट बना, मेल और फीमेल का आपस में मिक्स होना जो प्रोसेस है, उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि अब बीज यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे ये जो है जाइगोट वो आगे डेवलप होकर के इम्ब्रायो बनाता है, इम्ब्रायो में विकसित हो जाता है। और इम्ब्रायो जो है बाद में डेवलप होकर के सीड बन जाता है। ठीक है, अब एक तो मिक्स होकर के सीड बना दिया, बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बाकी ये जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, वो जो है एक और जो बचा हुआ है, एक मेल न्यूक्लियस जो है वो 2 फीमेल न्यूक्लियस से मिलकर, एक जो है वो 2 से मिल करके 2 फीमेल से मिक्स होगा ये, और 2 मिक्स होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। यानी इसे हम लोग, जो एक और एक आपस में मिला, इसे हम लोग सिंगल फ्यूजन कहते हैं। सिंगल फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं ये ट्रिपल स्टोरी चल रहा है। एक जो है वो 2-2 के साथ स्टोरी में है, 2-2 के साथ मिक्स हो रहा है। तो यानी इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन की मदद से क्या होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म क्या है, जो जाइगोट था वो क्या हुआ, एक न्यूक्लियस, मतलब ये बीज बनाने के लिए स्टार्ट हो गया। और जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ उसमें एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, और ये हो गया जाइगोट और ये एंडोस्पर्म। ये दोनों बीज बनने में सहायता है। जैसे ही जब हम बीज को बीज से खोलते हैं तो अंदर से जो है, बीज को जब बीज से तोड़ेंगे तो अंदर से जो है ग्रीन निकलता है और ऊपर में ब्राउन होता है। तो ब्राउन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। और अंदर जो पार्ट होता है वो देखिए आगे यहाँ जो जाइगोट है वो विकसित होकर के इस तरह से इम्ब्रायो बन गया। और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो धीरे धीरे इसके ऊपर एक कोट, मतलब एक लेयर का निर्माण कर देगा, जिसे सीड कोट कहेंगे। और एंडोस्पर्म क्या करता है, जब बीज में जब तक पत्ता नहीं आया रहता है, तो जब पत्ता नहीं आया रहेगा, लीफ नहीं आया रहेगा, उस समय तक बीज अपना खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधों में तो लीफ होते हैं, जो पत्तियां होती है वही खाना बनाने का काम करती है। इसीलिए ये जो लीफ है, जब तक लीफ नहीं आएगा तब तक बीज को जो फूड सप्लाई करने का काम करेगा वो एंडोस्पर्म करेगा। यानी एंडोस्पर्म फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वो आगे चल कर बीज में जब तक पत्ता नहीं रहता है उस समय तक एंडोस्पर्म क्या करता है, बीज के लिए फूड स्टोर करता है। तो एक बार अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में आता है, स्टिग्मा के साथ टच होता है। और टच होने के बाद यहाँ से इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में नीचे फिर ट्यूब, पॉलन ट्यूब से होते हुए जो पॉलन ग्रेन्स है वो हमारे ओवरी के अंदर ओव्यूल में पहुँचता है। अब यहाँ पे 2 पॉलन ग्रेन्स यानी 2 मेल गीमेट पहुँचते हैं। 2 मेल गीमेट ये पहुँचने के बाद क्या करेंगे, एक मेल गीमेट जो है वो एक फीमेल गीमेट के साथ मिक्स हो जाएगा। और ये मिक्स होने का जो क्रिया है इसके द्वारा जाइगोट का निर्माण करता है। और ये जो क्रिया है इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जाइगोट आगे चल करके इम्ब्रायो का निर्माण करेगा और इम्ब्रायो से फिर ये बीज बनेगा। ठीक है, सीड बन जाता है। और एक जो मेल न्यूक्लियस आया था वो जो बच गया, वो मेल गीमेट क्या करेगा, किसी 2 फीमेल गीमेट के साथ आपस में रिएक्शन करके एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। एंडोस्पर्म क्या होता है, फूड को
स्टोर करके रखता है बीज के लिए। जब तक बीज में लीफ नहीं आया रहेगा तब तक फूड को स्टोर करके एंडोस्पर्म रहता है। तो ये जाइगोट जो है आगे चल के अंदर जो बीज का जो भाग है, अंदर का भाग है, वो निर्माण करता है। जो मेल पार्ट है, पौधों का जो मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं और जो फीमेल पार्ट है गाइनोसियम कहते हैं। और ये जो पूरा प्रक्रिया है इसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा फूल से किस तरह से फल बनता है, यानी कि बीज का निर्माण किस तरह से होता है, ये पूरा प्रक्रिया है। आई होप कि आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।